बच्चों, मैं सुषमा कुमारी, गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक बताने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बतलाना चाहती हूँ। इससे तुमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। बच्चों, तुम लोग एक तस्वीर या एक प्रतिमा हर जगह कहीं देखते हो, और जो आर्मी की वर्दी में है, पुलिस की वर्दी में है, जिसमें टोपी है और चश्मा है ना। वो हमारे रामगढ़ जिला में भी है। उसके नाम पे एक प्रमुख हमारा चौक है। तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो किनकी प्रतिमा हो सकती है। तो बच्चों, ये प्रतिमा शायद तुम लोग अंदाज लगा लिए हो कि वो प्रतिमा किसकी है। वो प्रतिमा है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। पूरा देश उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानता है। बहुत सारे नेता हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। किन्हीं को बापू कहते हैं, किन्हीं को चाचा कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्रसिद्ध है उन्हें लोग नेताजी के नाम से जानता है। बच्चों, आज हम लोग उन्हीं के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे, और उनके बारे में नहीं, सिर्फ उनकी प्रतिमा का एक अंग यानी कि वो जो उनके एक प्रतिमा है, उसके भी उस प्रतिमा के एक हिस्से यानी उनका चश्मा के बारे में। बच्चों, नेताजी का चश्मा, इस कहानी को लिखे हैं, लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक है ये स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा, नेताजी का फोटो प्रतिमा हमारे रामगढ़ जिला में भी है, जो सुभाष चौक के नाम से हम लोग जानते हैं। वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है, और वो प्रतिमा उनका है आदमकद। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो प्रतिमा है उसको बस्ट कहा जाता है, यानी ऊपर से सर से कोट के दूसरे बटन तक का प्रतिमा जो बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है। इस कहानी में एक पात्र हैं हवलदार साहब। हवलदार साहब यानी कि उनको कहा जाता है हवलदार, लेकिन इस कहानी में कहा गया है हवलदार साहब। और दूसरा है उनके ड्राइवर, जो उनके गाड़ी को, जीप को चलाता है, वो उनके ड्राइवर है। और तीसरा है इसमें पान वाला। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पान वाला का यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे हम लोग कैप्टन चश्मे वाला, है ना। वो एक कैप्टन है, लेकिन वो सिर्फ नाम का कैप्टन है। कोई वो आर्मी में नहीं गया था, कोई सेना में नहीं है, कोई युद्ध में नहीं गया था। सिर्फ उसका लोग नाम भी नहीं है, लोग उसकी मजाक उड़ाने के लिए, उसका व्यंग करने के लिए लोग उसको कैप्टन कहते हैं, जबकि उसका वास्तविक नाम क्या है उसको लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन सिर्फ उन्हें लोग कैप्टन के नाम से उनकी मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, इस कहानी में कहानी का जिक्र है एक छोटे से कस्बे। कस्बा का अर्थ है गांव से थोड़ा बड़ा, शहर से छोटा, कि जगह को उसको कस्बा कहते हैं, जिसमें चौक है, एक दो स्कूल है, एक बालक का, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका है यानी कि वो नगर पालिका होता है उस क्षेत्र का विकास करने का काम करने वाला, नगर पालिका कहते हैं। तो नगर पालिका है नहीं कि उस क्षेत्र के लिए वो कुछ काम भी करती है। कभी सड़क बनवा देती है, कभी नाली बनवाती है, कभी कोई स्कूल का चारदीवारी लगवा दिया, कभी कुछ काम कर दिया। उसी नगर पालिका ने कभी सोचा होगा कि इस छोटे से जो कस्बा है, उस कस्बे के चौक में शायद किसी ने सुझाव दिया होगा कि एक सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा लगनी चाहिए। तो उस प्रतिमा को बनवाने के लिए शायद उसके पास बजट यानी कि पैसे की कमी हो, या फिर वो बड़े मूर्तिकार जो मूर्तियाँ जो बनाते हैं उनके पास ध्यान उनका नहीं हो, वो जानकारी उनके पास नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि चुनाव आ रहा हो, वो नगर पालिका जो है उसकी हर 5 वर्ष में उसके जो पार्षद हैं उसकी चुनाव होती है। हो सकता है चुनाव खत्म होने वाला हो, उनके पास समय कम हो, तो इस अफरा तफरी में उन्होंने सोचा होगा कि एक प्रतिमा बनवाएं, और समय के अभाव में
बहुत जानकारी नहीं रहने की वजह से या पैसा नहीं रहने की वजह से हम बच्चों पहले जिक्र किए कि वहाँ एक स्कूल भी था। हो सकता है उस स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर हो उन्हीं को बोला गया होगा कि आप प्रतिमा बनाएं, और वो मास्टर ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा हुआ कि ठीक है, मैं 1 महीने में मैं प्रतिमा बना दूंगा। इस कहानी में लिखा हुआ है बना के पटक देना। पटकना मतलब उठा के पटकना नहीं, पटकना मतलब होता है इसमें व्यंग है कि बिना मन का कोई काम को आप कहें तो मैं कर दिया, आपके कहने से मैं मजबूरी में कहे, मैं इच्छा से नहीं कर रहा हूँ कि काम को मैं मजबूरी में कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वो बना करके 1 महीने में पटक देंगे, यानी कि बनाएंगे, बेमन से बनाएंगे। तो उसी प्रतिमा में लगा हुआ चौराहे में जब प्रतिमा लगी तो उस प्रतिमा में या उस ड्राइंग मास्टर को जो व्यावसायिक नहीं था प्रतिमा बनाने का, सिर्फ थोड़ा ज्ञान होगा या अच्छे से नहीं बना पाता होगा, तो वो प्रतिमा तो संगमरमर का बनाया, जिसको अभी के समय में कहते हैं मार्बल का। प्रतिमा तो मार्बल का था, लेकिन उसकी चश्मा थी वो असली थी, रियल। जैसे हम पहने हुए चश्मा वैसे चश्मा रियल चश्मा थी, वो संगमरमर का चश्मा नहीं था। तो उस प्रतिमा का भी इस सिर्फ एक हिस्से का वो चश्मे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसका शीर्षक यहाँ दिया हुआ है नेताजी का चश्मा। तो इस चश्मे के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चश्मे में भी एक हवलदार साहब रहते हैं, हवलदार, जो उस कस्बे में कहीं से ट्रांसफ़र होकर के आते हैं और उन्हें कोई काम के सिलसिले से उस चौक से होकर के अक्सर कहीं जाना रहता है। बच्चों चौक है तो वहाँ पर छोटी छोटी या बड़ी दुकानें होती है। तो हवलदार साहब जब अपने ऑफिस से जाते हैं चौक पास, तो वहाँ रुक करके एक पान वाले के पास वो पान खाया करते हैं। एक दिन वो गए पान लेने के लिए, उसी समय अचानक उनका नज़र पड़ा उस प्रतिमा पर। कौन सी प्रतिमा पर? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर। तो वो देखे कि प्रतिमा तो संगमरमर की है, लेकिन उसका चश्मा जो लगा हुआ है वो रियल है। रियल यानी वास्तविक चश्मा, जैसे आम जन हम लोग पहनते हैं चश्मा, वैसा चश्मा लगा हुआ है। तो उन्हें कौतुक मतलब इच्छा, जानने की इच्छा हुई कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा कौन सा है। तो वो पान वाला जो मोटा था, पान खा करके उसका दांत पूरा काला हो गया था, तो वो अपने मुंह में जो पान डाला हुआ था वो पान थूका और वो बतलाया कि ये चश्मा जो है एक कैप्टन है वो पहनाता है, वो इस चश्मा को पहनाया है। तो बोले भाई कैप्टन, क्या वो आर्मी में गया था, युद्ध में गया था कि कौन सा कैप्टन? तो बोले अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा आर्मी में, क्या युद्ध करेगा? वो तो लंगड़ा है, वो चश्मे का फेरी करता है। एक छोटी सी उसकी दुकान है, उसी से दुकान भी नहीं, वो फेरी करता है। तो एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है और एक छोटा सा संदूक, जिसमें वो चश्मा लेकर के घूमता है, बेचता है, और वही चश्मा में से उसे चश्मा एक पहना देता है। तो इसी तरह से अब हवलदार साहब को हमेशा आदत हो गया कि जब भी उधर से वो गुजरते हैं, महीने 15 दिन में जब भी अपने काम के सिलसिले से वो बाहर जाते हैं, उस चौक में वो रुकते हैं, पान वाले के पास पान खाते हैं, और उनके अनायास उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर। तो उस प्रतिमा पर उनकी नज़र जाती है। तो एक बार देखिए कि अरे पिछली बार तो देखे थे गोल फ्रेम का चश्मा था, उसके बाद इस बार देख रहे हैं चौकोर फ्रेम का चश्मा है। तो हवलदार साहब हंसे और बोले वाह, चलो मूर्ति अपना कपड़े तो नहीं बदल सकती है, लेकिन अपना चश्मा तो वो बदलती है। तो फिर वो बोले कि फिर वो पान वाला से पूछता है कि भाई ये जब भी वो जाते हैं तो देखते हैं कि जब भी गए तो चश्मा हर बार चेंज किया हुआ है। तो फिर वो हंस करके पूछते हैं कि क्यों भाई, आपके सुभाष चंद्र बोस नेताजी तो हमेशा चश्मा बदलते हैं। तो वो पान वाला बतलाता है कि चश्मा वो बदलता है, वो कैप्टन जो है चश्मे वाला जो है, फेरी जो करता है चश्मा, अगर वो चश्मा जो वहाँ लगाता है, उनको पहनाता है, अगर किसी को वैसी चश्मा चाहिए तो वो चश्मा वहाँ से क्षमा मांगते हुए चश्मा उतार देता है, वो ग्राहक को दे देता है और दूसरी चश्मा वो वहाँ उनको लगा देता है। तो इसी तरह से वो चश्मे वाला हमेशा चश्मा बदलता है और दूसरा हर बार जब भी वो हवलदार साहब उधर से गुजरते हैं उन्हें दूसरा चश्मा मिलता है। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा
अब वो जाते रहें, प्रतिमा को देखते रहें, उनकी कौतूहल, उनकी इच्छा और बढ़ती रहे कि हर बार जाते हैं तो चश्मा बदलते रहता है। बहुत दिन के बाद वो उधर नहीं गए थे, फिर एकाएक उधर उनको जाने का मौका मिलता है, फिर से वो जाते हैं। तो इस बार वो पान वाले के पास रुकते हैं, पान खाते हैं और अनायास उनकी दृष्टि प्रतिमा पे जाती है, लेकिन इस बार वहाँ कोई चश्मा नहीं था। तो वो पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, इस बार तुम्हारे नेताजी का आंखों में चश्मा नहीं है, उनकी प्रतिमा में चश्मा नहीं है। तो पान वाला उदास हो जाता है, रुआसो नहीं कि रोने का शक्ल बना करके कहता है कि कैप्टन मर गया। कौन कैप्टन मर गया? जो फेरी वाला था, चश्मा बेचता था, जो प्रतिमा में चश्मा लगाता था, वो मर गया। तो फिर अब चश्मा कौन उनको लगाएगा? तो फिर वो गए, फिर वो दुखी हो गए, पान खाएं और चले गए। फिर 15 दिन के बाद फिर वो कहाँ पे उस रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें आहत किया, दुख हुआ कि नहीं, अब बिना चश्मा का हम नहीं देखेंगे, उधर प्रतिमा को नहीं देखेंगे। यानी कि कैप्टन को लगता था कि बिना चश्मा का नेताजी को देखने में असुविधा होती होगी, उन्हें दिक्कत होती होगी, इसलिए वो छोटे से अपने दुकान से वो चश्मा लगाता था। तो बिना चश्मा का हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा कहीं नहीं देखते हैं। तो हवलदार साहब को भी बिना चश्मे का प्रतिमा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जब इस बार वो जा रहे थे तो अपने ड्राइवर से बोले कि इस बार तुम चौक में मत रोकना गाड़ी, और हम लोग वहाँ नहीं रुकेंगे, काम है, आगे कहीं जा कर के पान खाएंगे और वहाँ पर नहीं रुकेंगे। फिर इस तरह से ड्राइवर है कि जब वहाँ रुकना नहीं है तो ड्राइवर अपना तेजी से जीप लेकर के जा रहा था, लेकिन अनायास ही है जैसे वो चौक से गुजरे उनकी नज़र कहाँ गई? प्रतिमा पर। प्रतिमा पर गई तो देखे कि प्रतिमा पर एक चश्मा लगा हुआ है। वो ड्राइवर को बोले रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। चूंकि गाड़ी तेज में थी इसलिए वो जोर से ब्रेक लगा और गाड़ी रुकी और वो उतर करके गए। और देख रहे हैं क्या, फिर वो पूछे, फिर गाड़ी बैक भी, फिर वो पान वाले के पास आए, बोले क्यों भाई, इस बार देखो कि वो कोई सरकंडे की चश्मा, सरकंडा बच्चे जानते हो, बांस की छोटी छोटी पतली पतली कमाची है, कोई बच्चा बांस की कमाची बना करके चश्मा बना करके वो चश्मा प्रतिमा में पहना दिया था। तो पूछे कि इस बार नेताजी के आंखों में कैसी चश्मा है? बांस के सरकंडे की बनी हुई चश्मा। वो बोले भाई ऐसा कौन है, किसने ऐसा चश्मा बना दिया? तो पान वाला बताया कि शरारती बच्चे हैं, उन लोगों ने ऐसा चश्मा बना करके उन्हें पहना दिया। तो बच्चों देखिए, इसमें बच्चे शरारती हैं, मैं मानती हूँ कि बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन बच्चों को सरकंडे के चश्मा बनाकर पहनाने में भी देशभक्ति छुपी हुई है कि बच्चे भी जहाँ भी उनकी प्रतिमा देखे हैं, फोटो देखे हैं, उसमें उनका चश्मा होता ही होता है। बच्चे भी उस क्षेत्र के हैं तो देखिए कि कैप्टन जब तक जीवित था वो चश्मा वहाँ पहनाते गया। आज वो नहीं है तो बिना चश्मा के नेताजी की प्रतिमा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बच्चों ने उन्हें एक सरकंडे की चश्मा बना करके पहना दिया। अब बच्चों, हम लोग कहीं भी सुभाष चंद्र बोस की जब प्रतिमा देखते हैं तो मन में उनकी दो नारा जो हमेशा गूंजता है, कौन कौन सा है? पहला है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों का भी मन में ये है कि नेताजी को बिना चश्मा के अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सरकंडे की चश्मा बनाए। फिर वो हवलदार साहब क्या करते हैं, वहाँ से दौड़ करके जाते हैं और नेताजी के चश्मे के प्रतिमा को वो सैल्यूट करते हैं कि वो सोचते हैं कि उस देश का क्या होगा, उस देश का क्या होगा जो रोज अपने पेट भरने के लिए इतना तो मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की जज्बा नहीं है। लोग हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना खून पसीना, अपना मन धन तन सब कुछ जो निछावर कर दिए। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि नेताजी भी देश को आज़ादी करवाने में हमारे देश से भाग करके वो सिंगापुर गए थे, वहाँ से आर्मी का गठन किए थे और वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने देश को आज़ादी दिलाने में हमारे कितने ही नेताओं की जान चली गई है, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए, उनका
आदर करना चाहिए। तो इसमें स्वयं प्रकाश जी एक और बात कहते हैं कि देशभक्ति क्या है। इसमें वो बता रहे कि इस देशभक्ति में सिर्फ बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी उतना ही योगदान है। बच्चों के भी मन में होना चाहिए कि हमारा देश है, हमें अपने देशभक्ति होनी चाहिए। और देशभक्ति क्यों, सिर्फ हम कहेंगे हम देशभक्त हैं तो देशभक्त हैं, नहीं, देशभक्ति के लिए हमें देश का सेवा करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि देशभक्ति क्या है, बता रहे देशभक्ति क्या है। तो बोले चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। जैसे हमारा देश है चारों ओर से घिरा हुआ, हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो किस तरह से है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इधर चाइना है, इधर अरब सागर है। तो वो सिर्फ वो सीमा ही हमारा देश नहीं है। हमारा देश बनता है, देश बनता उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि का प्रयास करने का नाम ही क्या है, देशभक्ति। हम अपने देश की विकास में कि हम कितना योगदान करते हैं। इसलिए बच्चों अभी हमारे देश में चला हुआ है कि हम अपने देश में नया नया उद्योग चलाएं, हम अपने देश में ही अधिकतर चीज़ों का उत्पादन करें ताकि हमें दूसरे देश पर निर्भर कम होना पड़े। हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही हो। तो हम देशभक्ति, अब तुम लोग का मन में आता होगा कि हम देशभक्त तो हैं, लेकिन हम देश की सेवा कैसे करें। हम अपने अगल बगल घर विद्यालय को स्वच्छ रख के भी हम देशभक्ति निभा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे तो दवा में हमारा खर्च कम होगा। और तुम जानते हो कि हमारा देश से अधिकतर दवा विदेश से आता है, तो हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा। हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जितना दूरी जाना है, आजकल बच्चे क्या है बिना मतलब का बाइक लिए और चले गए, तो हम फ्यूल तेल का खपत कर रहे हैं। तो हम तेल को बचा करके भी हम देशभक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि तेल भी हम दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है। जितना जरूरत है हम उतने ही संसाधन का उपयोग करें। बच्चों का भी होता है क्या, हम बल्ब जला करके छोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, बिजली की बर्बादी हो रही है। हम बिजली को बचाएंगे, बिजली बचाएंगे तो भी हम अपने देश के विकास में हम योगदान कर सकते हैं। बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि नेताजी का चश्मा, इस कहानी में अब तुम लोग को ये है कि कहानी क्यों लिखी है, क्यों बताया। भाई नेताजी का चश्मा ठीक है, प्रतिमा में चश्मा नहीं थी, उन्हें आहत होता था देखने में, कैप्टन को लगता था कि देखने में उन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए वो दूसरा चश्मा, यानी कि रियल अपने छोटे से, देखो कैप्टन को युद्ध में नहीं गया था तो उसको कैप्टन इसलिए कहते थे कि वो प्रतिमा में बिना चश्मा का नेताजी का प्रतिमा को देखना उसे दुखी करता था, कि उसकी देशभक्ति आहत होती थी कि नेताजी को देखने में असुविधा। हम सब जानते हैं कि पत्थर की प्रतिमा देखेगी नहीं, लेकिन पत्थर की प्रतिमा है, कहीं भी हम देखते हैं तो हमारे मन में एक उनके प्रति आत्मसम्मान, गर्व की भावना होती है कि हमारे देश के इतने बड़े नेता है जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राण तक निछावर कर दिए। तो इसी में है कि लेखक बताना चाह रहे हैं नेताजी का चश्मा, जो कहानी है उसमें, कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से मतलब उसके द्वारा देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है। रेखांकित करना मतलब दर्शाना। सिर्फ हम देशभक्त सिर्फ सीमा पे जो युद्ध करने जाते हैं हमारे सैनिक ही नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोग हैं जो हमारे देश के विकास में या इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अपने अपने तरीके से। तो कैप्टन कैसे सहयोग कर रहा है? उसकी छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान में वो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार के पेट पालने के लिए फेरी करता है, घूम घूम के चश्मा बेचता है। उसी में से वो एक चश्मा निकाल करके प्रतिमा में पहनाता है। छोटी सी दुकान है, मुश्किल से उसका घर चलता होगा, उसका परिवार चलता होगा, परिवार का पेट पलता होगा, फिर भी वो एक चश्मा प्रतिमा में लगाता है। और जब किसी को वैसे ही चश्मे की ज़रूरत होती है, लोग मांगता है कि वैसे ही चश्मा, तो वो जा करके क्षमा मांगते हुए चश्मा निकाल करके
दूसरी चश्मा पहनाता है और उस चश्मे को अपने ग्राहक को देता है। इसलिए कह रहे हैं। और इस कहानी में एक चीज़ और है बच्चों, कहानी यह भी कहती है कि सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। बच्चे कैसे शामिल है? छोटे छोटे बच्चे जिनको कह रहे कि बदमाश बच्चे हैं, उन्हें भी प्रतिमा बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है। और उनके पास जो संसाधन था, तीन का ही, बांस का, छोटे छोटे तीन का कहीं एक चश्मा के फ्रेम जैसा बना करके वो प्रतिमा में पहनाते हैं। इस चीज़ को वो इस कहानी में दिखलाना चाह रहा है बच्चों। और इसमें से हम लोग कुछ कुछ जो देखेंगे उसमें है कि पानवाला का एक चरित्र चित्रण किया गया है, रेखा चित्र खींचा गया है कि पानवाला कैसा है, मोटा है, काला है, थुलथुल है, उसके दांत काले हैं, वो हंसता है तो पूरा उसका शरीर हिलता है। और कैप्टन के बारे में बताया गया है कि वो लंगड़ा है। तो बच्चों इतना ही आज का इस वीडियो में, आगे हम लोग फिर देखेंगे दूसरे में।